हम 2023 में हैं। 63 सालों में, ज़रा सोचिए, 63 सालों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कैपिटल के शहरियों को उनका बलदियाती हक नहीं मिला। गलियों मोहल्लों को पुख्ता करने का, पानी का इंतज़ाम करने का, गली मोहल्ले की बुनियाद पर मसाइल हल करने का आज तक इख्तियार नहीं मिला। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सूरत में एक इलेक्शन हुआ, लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने उस फर्द को बना दिया मेयर अंसर अजीज़ साहब को, जिसने मेयर के फेस पर वो धब्बा तो बन गया, लेकिन इस्लामाबाद में कोई काम नहीं किया। आज भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब से मुलाकात की है, उनसे यही गुजारिश की है कि इस्लामाबाद के 23 लाख शहरियों को इनका बलदियात का हक दिया जाए। उन्होंने यही फरमाया है कि हम इलेक्शन के इनकाद के लिए तैयार हैं, हमेशा से तैयार हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि 23 लाख पाक इस्लामाबाद के लोगों को इनका बलदियाती हक दिया जाए, ताकि यहाँ मेयर मुंतखब हो, 125 यूसी के चेयरमैन मुंतखब हों, और फिर जो इस्लामाबाद है वो बाकी इस्लामाबाद बन सके। मैं गुजारिश करूँ, उनका कहना ये था कि हाई कोर्ट ने फैसला किया था और हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग भी ली थी गवर्नमेंट से, आपको याद होगा, 120 दिन में इलेक्शन कराया जाए। अब 130 दिन मुकम्मल होने में चंद दिन हैं, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराने में मुखलस नहीं है। आपको याद होगा, चंद दिन पहले वज़ीर दाखिला साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने इनसे कहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, कि मरकज़ी इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए बलदियाती इलेक्शन को न कराया जाए। लेकिन हम गुजारिश करते हैं कि बलदियाती इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है। जब तक जनरल इलेक्शन होंगे तो होंगे, लेकिन अभी बलदियाती इलेक्शन है, उसका जल्द इनकाद किया जाए। और जमात इस्लामी ने अल्लाह के फजल करम से 125 यूसी में हम इंशाअल्लाह अपने कैंडिडेट लेके आएंगे पूरी, और इंशाअल्लाह फिर जीत कर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में मेयर भी जमात इस्लामी को होगा, और इंशाअल्लाह फिर इस्लामाबाद को वाकई इस्लामाबाद बनाएंगे, जो इंशाअल्लाह बीजिंग से, पेरिस से, इंशाअल्लाह वाशिंगटन से बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से आपने मुलाकात की है, कराची में भी जब बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद था, जमात इस्लामी ने मुलाकात की थी, इंतखाबात तो हो गए कराची में, और अब इस्लामाबाद में भी अगर आपकी बात मानी जाती है, बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं, तो साफ शफाफ इलेक्शन की कोई गारंटी है? मैं गुजारिश करूँ, एक जमात अगर पोलिंग स्टेशन पर मजबूत हो, उसके कारकुन मजबूत हो, उसकी तंजीम मजबूत हो, तो कोई फ़र्द भी करप्शन नहीं कर सकेगा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी अल्लाह के फजल पर करम से पूरे इस्लामाबाद में बड़ी मजबूत है, यकजहत है, मुतहरक है। इसके कारकुन, इसकी जिम्मेदार अल्लाह के फजल करम से फील्ड में होते हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन का इनकाद भी जल्द होगा, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जीत कर इंशाअल्लाह इस इस्लामाबाद को क़यादत फराहम भी करेगी, इस्लाम को इंशाअल्लाह तब्दील भी करेगी। मैं गुजारिश करूं, जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक तो 15 जुलाई तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। आपको याद होगा, 120 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर वज़ीर दाखिला ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन वो तो होंगे, वो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन करवाएं, उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। और हम यहाँ आपके इस स्टेज से पूरे इस्लामाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम वोटरों से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से और इंशाअल्लाह
तराजू के निशान पर खड़े होंगे। मैं तमाम वोटरों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो तराजू की मुहिम भी चलाएं। तराजू उनका निशान है, जमात इस्लामी उनकी जमात है। इंशाल्लाह तराजू जीतेगा, इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी और इंशाल्लाह मैं पहले भी कह चुका इस्लामाबाद वाकई इस्लामाबाद बनाएंगे। जी मेरा भाई। मैं बस ये बात ऐड करना चाह रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1.5 साल से ये गवर्नमेंट ने असल में ये तमाशा लगाया हुआ है। पहले 50 यूनियन काउंसिल के ऊपर इलेक्शन का अनाउंस हुआ, वो इन्होंने मुलतवी कर दिया। उसके बाद 100 यूनियन काउंसिल पिछले साल यानी दिसंबर 2022 के अंदर आर्डीनेंस आया, वो बिल्कुल तैयारी होगी और वो भी आर्डीनेंस भी एक्सपायर हो गया और इलेक्शन भी उसके साथ ही मुलतवी हो गया। उसके बाद 101 यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी हुई, इलेक्शन हुआ, कैंपेन चली और इलेक्शन से 3 दिन पहले फिर इस गवर्नमेंट ने पंगा करने के बाद फिर उस इलेक्शन को भी सबूताज कर दिया और उसके बाद 125 यूनियन काउंसिलें बन गई और 125 यूनियन काउंसिल भी बन चुकी हैं। इस वक्त की मौजूदा हुकूमत PDM की हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के अंदर रुकावट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन इस बात पे कमिटेड है इलेक्शन करवाने के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो करवाने नहीं दे रही। क्यों नहीं करवाने दे रही? गवर्नमेंट को अपनी हार इस वक्त इस दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है कि जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन हुए वो कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब यहाँ होगी जमात इस्लामी इंशाअल्लाह और ये इलेक्शन भी होंगे और जब भी अभी इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह यहाँ मेयर इंशाअल्लाह मियां असलम साहब होंगे इस इस्लामाबाद के और इस्लामाबाद के मसाइल फिर इंशाअल्लाह हल होंगे। बहुत मियां साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। इस वक्त अपोजिशन ने कहा है कि अगर हुकूमत असम्बली की मुद्दत बढ़ाती है तो हम हुकूमत का साथ देंगे। अगर इस असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाती है तो जमात इस्लामी का क्या स्टांस होगा? मैं गुजारिश करूँ जी कि आइन के मुताबिक टन्योर 13 अगस्त को मुकम्मल हो रहा है। 13 अगस्त को असम्बली टूटेगी तो फिर 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है। अगर 2 दिन पहले तोड़ देंगे तो फिर 8 नवंबर को इलेक्शन है। जमात इस्लामी ये चाहती है कि एक दिन भी टन्योर ना बढ़ाया जाए, एक दिन भी। हर किसी ने बढ़ाने की कोशिश की। जमात इस्लामी इंशाल्लाह रोड पे होगी। हम मजबूर कर देंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह कि दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन हो, आइन के मुताबिक इलेक्शन हो। आम इंतखाबात नजर आ रहे हैं सर इंशाल्लाह आम इंतखाबात होंगे 2024 में या 2023 में होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी।